नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। हिमाचल प्रदेश में जल्द लागू होगी पुरानी पेंशन योजना, महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपए। हिमाचल प्रदेश में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सुक्खू सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल विस्तार के साथ इस बात की भी घोषणा की है कि वह पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सारे वादे पूरे कर रही है। मंत्रिमंडल विस्तार में प्रदेश के हर क्षेत्र को महत्व दिया गया है। विभागों का आवंटन भी जल्द होगा। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजधानी शिमला में स्थित राजभवन में मंत्रियों को शपथ दिलाई। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में 7 मंत्रियों को शामिल किया गया है। इसमें कैबिनेट में डॉक्टर धनीराम शांडिल, चंद्र कुमार, हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। मंडी की अनदेखी, संसदीय सीट में केवल 1 मंत्री व सीपीएस। प्रदेश सरकार में हमेशा दबदबा रखने वाला मंडी संसदीय क्षेत्र इस बार मंत्रिमंडल में दरकिनार हो गया। संसदीय स्तर पर कुल्लू को सीपीएस और किन्नौर को मंत्री पद देकर राजनीतिक साधने का प्रयास हुआ है, लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीले की तरह है। मंडी में कांग्रेस की लाज बचाने वाले धर्मपुर के विधायक नाम तक सीपीएस या मंत्री चर्चा में नहीं आया, जबकि पिछले 2 सरकारों में यहाँ से 3 से 4 मंत्री व मुख्यमंत्री तक रहे हैं। इस बार चुनाव में मंडी के 17 हलकों में से 5 पर ही कांग्रेस जीती, जिसमें 9 सीटें मंडी जिला से भाजपा ने कब्जा ली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी लोकसभा उपचुनाव व विधानसभा चुनाव में पिछड़ी मंडी को मजबूत करने के लिए किन्नौर के साथ कुल्लू या लाहौल को मंत्री पद मिलेगा। इनके नाम भी मंत्री बनने की दौड़ में थे, लेकिन रविवार को हुए शपथ ग्रहण समारोह में तख्ता ही पलट गया। कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर को सीपीएस बना दिया गया। इससे कुल्लू जिला को भी झटका लगा है। वहीं लाहौल का जिक्र भी नहीं आया। किन्नौर से जगत सिंह नेगी के मंत्री बनने से लाहौल की उम्मीद भी टूट गई है। सुक्खू सरकार के नए मंत्रियों को मिले कार्यालय व वाहन, 328 नंबर कमरे में बैठेंगे विक्रमादित्य सिंह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट के नए मंत्रियों को कार्यालय व वाहन मिल गए हैं। सबसे वरिष्ठ मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल कमरा नंबर 123 में बैठेंगे। इसी तरह चंद्र कुमार कमरा नंबर 115, हर्षवर्धन चौहान कमरा नंबर 131, जगत सिंह नेगी कमरा नंबर 229A, रोहित ठाकुर कमरा नंबर 222, अनिरुद्ध सिंह कमरा नंबर 321 तथा विक्रमादित्य सिंह कमरा नंबर 328 में बैठेंगे। इसके अलावा मंत्रियों को वाहन भी आवंटित कर दिए गए हैं। सभी मंत्रियों को फॉर्च्यूनर वाहन दिए गए हैं। धनीराम शांडिल को HP 07E 0005, चंद्र कुमार को HP 07B 0001, हर्षवर्धन चौहान को HP 07H 0007, रोहित ठाकुर को HP 07H 0006, अनिरुद्ध सिंह को HP 07G 0004 तथा विक्रमादित्य सिंह को HP 07A 0001 वाहन मिले हैं। अफरा तफरी में हुआ कैबिनेट विस्तार, क्षेत्रीय संतुलन साधने में असफल रहे सीएम सुक्खू। राकेश जम्वाल। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और सुंदरनगर से युवा विधायक राकेश जम्वाल ने सुक्खू सरकार के कैबिनेट विस्तार पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू का पहले मंत्रिमंडल विस्तार अफरा तफरी में हुआ है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार ने एक क्षेत्र को छोड़कर पूरे प्रदेश को निराश किया है। क्षेत्रीय संतुलन को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए केवल अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने और विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए एक संसदीय क्षेत्र में ही मंत्रियों और संसदीय सचिवों की फौज खड़ी कर दी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिला मंडी और जिला कुल्लू को मंत्रिमंडल विस्तार में कोई तवज्जो नहीं मिली है, जो दर्शाता है कि कांग्रेस का नेतृत्व इन दोनों महत्वपूर्ण जिलों से कितना द्वेषपूर्ण व्यवहार रहता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे छोटे राज्य में संसदीय सचिवों को नियुक्त कर प्रदेश की जनता पर करोड़ों रुपए का आर्थिक बोझ डालकर मुख्यमंत्री ने अपरिपक्वता का परिचय दिया है और साबित किया है कि कांग्रेस सरकार जनता की कितनी प्यासी है। स्पीति घाटी में 210 महिलाओं पर दर्ज केस जल्द वापस लेगी सुक्खू सरकार।
कोरोना काल में कोविड नियमों को ताक पर रख स्पीति के काजा पहुंचे निवर्तमान मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय का विरोध करने और उन्हें घाटी से वापस लौटाने को लेकर स्पीति घाटी के 210 ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों पर भाजपा सरकार द्वारा दर्ज किए गए केस को लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर के आग्रह पर प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार जल्द वापस लेने जा रही है। इस संबंध में लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश सरकार के एडवोकेट जनरल अनूप रतन चौहान से विशेष मुलाकात कर इस मामले में आगामी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। विधायक रवि ठाकुर का कहना है कि चुनाव के दौरान उन्होंने स्पीति घाटी की महिलाओं से ये वादा किया था कि उनके चुनाव जीतते और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही भाजपा सरकार के शासनकाल में कोरोना काल में बेवजह दर्ज किए गए मामलों को वापस लिया जाएगा। ऐसे में उन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। रवि ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार के एडवोकेट जनरल अनूप रतन चौहान से इस संबंध में उन्होंने विस्तार से चर्चा की और आगामी कार्रवाई करने को लेकर आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि एडवोकेट जनरल ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उपायुक्त लाहौल स्पीति के माध्यम से कुछ दस्तावेज मंगवाए जाएंगे, जिसके बाद नियमों के तहत पूर्व की भाजपा सरकार के कार्यकाल में स्पीति घाटी की महिलाओं पर दर्ज किए गए मामले को वापस ले लिया जाएगा। नए मंत्रियों को सचिवालय में कमरे आवंटित, फॉर्च्यूनर में करेंगे सफर। हिमाचल मंत्रिमंडल में 7 नए मंत्रियों को सचिवालय में उनके कार्यालयों के लिए कमरे अलॉट कर दिए गए हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा ने अधिसूचना जारी कर दी है। सभी मंत्रियों को फॉर्च्यूनर गाड़ियां दी गई हैं। कैबिनेट मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल कमरा नंबर E123 और उनका स्टाफ E124 और E127 में बैठेगा। कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल को HP 07E0005 का फॉर्च्यूनर अलॉट की गई है। कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार कमरा नंबर E115 और उनका स्टाफ E114, 116, 117 में बैठेगा। चंद्र कुमार को HP 07B0001 फॉर्च्यूनर अलॉट की गई है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान कमरा नंबर E131 और उनका स्टाफ E131A 132 में बैठेगा। हर्षवर्धन चौहान को HP 07H0001 फॉर्च्यूनर अलॉट की गई है। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी कमरा नंबर E229A और उनका स्टाफ E229B 228 में बैठेगा। जगत सिंह नेगी को HP 070007 फॉर्च्यूनर अलॉट की गई है। कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर कमरा नंबर E221 और उनका स्टाफ E222 225 में बैठेगा। रोहित ठाकुर को HP 07H0006 फॉर्च्यूनर अलॉट की गई है। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह कमरा नंबर E321 और उनका स्टाफ E320 323 में बैठेगा। अनिरुद्ध सिंह को HP 07G0004 फॉर्च्यूनर अलॉट की गई है। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह कमरा नंबर E328 और उनका स्टाफ E329 326 327 में बैठेगा। विक्रमादित्य सिंह को HP 07A0001 फॉर्च्यूनर अलॉट की गई है। हिमाचल में फिर बढ़े डीजल के दाम, सरकार ने 3.01 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया वैट। हिमाचल में डीजल फिर महंगा हो गया है। डीजल में सीधे तौर से 3 रुपये की बढ़ोतरी से एक बार फिर से नीचे बस ऑपरेटर्स व ट्रांसपोर्टर्स को झटका लगा है। राज्य का एवं आबकारी विभाग ने डीजल पर 3.01 रुपये प्रति लीटर वैट बढ़ाने की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार डीजल पर प्रति लीटर 4.40 रुपये लगने वाले वैट को बढ़ाकर 7.40 रुपये कर दिया है। शिमला में डीजल 83.16 रुपये प्रति लीटर से अब 86.17 रुपये प्रति लीटर हो गया है। डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी का सीधा असर ट्रांसपोर्टर्स व निजी बस ऑपरेटर को पड़ रहा है। अडानी के कोल्ड स्टोर बंद करने की चेतावनी। बरमाणा में अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे BDTS और एक्स सर्विसमैन यूनियन के ट्रक ऑपरेटर शनिवार को BDTS कार्यालय के प्रांगण में एकत्रित हुए। यहां से ट्रक ऑपरेटरों ने ठियोग के पूर्व विधायक राकेश सिंघा के नेतृत्व में ACC गेट तक रोष रैली निकाली तथा दुर्गा मंदिर के सामने 2 घंटे प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में सदर के पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर ने भाग लिया था तथा संघर्षरत
ट्रक ऑपरेटरों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस दौरान ट्रक ऑपरेटरों ने अडानी समूह के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की तथा अडानी की शव यात्रा निकाली और एसीसी गेट के सामने पुतला भी फूंका। धरने को संबोधित करते हुए ठियोग के पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि यह आंदोलन लंबा जाएगा। यह लड़ाई किसी आम आदमी से नहीं बल्कि विश्व के तीसरे नंबर के रईस से है। ट्रक ऑपरेटरों को अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से लड़ना होगा। इस आंदोलन को लड़ने के लिए मात्र शक्ति का होना जरूरी है। चेतावनी दी कि यदि अडानी समूह ने शीघ्र तालाबंदी को न खोला तो उसके प्रदेश के विभिन्न स्थानों में मौजूद कोल्ड स्टोरों को बंद कर दिया जाएगा। प्रदेश में केंद्र सरकार इस मामले की गंभीरता को समझे और लोकहित में तालाबंदी को खुलवाने का प्रयास करे। एक साल में पूरा होगा ऊल प्रोजेक्ट, बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक ने किया निरीक्षण। बिजली बोर्ड ने विद्युत परियोजना निर्माण की रफ्तार बढ़ाने पर काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की समीक्षा बैठक के बाद मिले आदेशों के मद्देनजर बोर्ड ने यह पहल की है। बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक अब प्रदेश भर में उन परियोजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं जिन्हें बोर्ड के माध्यम से तैयार किया गया है। इस कड़ी में बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज डिडवाल ने जोगिंदरनगर के ऊल में बनने वाली 100 मेगावाट की ऊल चरण 3 पन विद्युत परियोजना 1 वर्ष के अंदर विद्युत उत्पादन का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। पंकज डिडवाल ने इस परियोजना का निरीक्षण करने के बाद यह जानकारी दी। श्री डिडवाल ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परियोजनाओं के लंबित कार्यों की तेजी से निपटाया जाए। इसके लिए 1 साल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परियोजना के उत्पादन प्रभाग में BHEL के इंजीनियरों ने मशीनों को अपडेट करने का कार्य तीव्र गति से चल रहा है और लगभग जून जुलाई तक पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रदेश में चाय उत्पादन बढ़ा पर मैजिक फिगर से दूर। 2021 के मुकाबले 32,000 किलो अधिक हुई पैदावार। प्रदेश में 2022 में चाय उत्पादन का ग्राफ 2021 के मुकाबले कुछ ऊपर आया है, लेकिन यह आंकड़ा 10 लाख किलोग्राम के मैजिक फिगर को नहीं छुपाया है। जानकारी के अनुसार 2022 में प्रदेश में कुल 9.62 लाख किलो चाय तैयार हुई, जो कि 2021 के 9.30 लाख किलो से 32,000 किलो ज़्यादा है। 2022 में मौसम चाय उत्पादन के लिए अनुकूल था, जिसका असर पैदावार पर हुआ है, लेकिन यह आंकड़ा 10 लाख किलो तक नहीं पहुंच पाया है। 2020 में प्रदेश में 10.87 लाख किलो चाय तैयार हुई थी और चाय की जानकारी 2023 में यह आंकड़ा छू लेने की बात कर रहे थे। जानकारी के अनुसार 2022 में बड़े चाय उत्पादकों ने 9.30 लाख किलो चाय तैयार की, जबकि छोटे चाय उत्पादकों का योगदान 32,000 किलो का रहा। टी बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार चाय उत्पादन को लेकर शुरू की जा रही योजनाओं और पिछले कुछ समय से चाय उत्पादन से दूर हुए उत्पादकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें मशीनीकरण भी अहम रोल अदा कर रहा है और चाय उत्पादन का ग्राफ बढ़ने की पूरी संभावना है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।